Good morning students. So in this video I am going to discuss question number 11th of NCERT. एडिशनल क्वेश्चन है जो नई बुक है, शायद इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, ओल्ड बुक में है। तो जेईई मेन के लिए क्वेश्चंस इस टाइम के इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने समझाने के लिए किया, इसलिए थोड़े क्वेश्चंस बड़े हो गए। माई सेल्फ अनुराधा जैन और मैं और आप दोनों मिलकर पढ़ेंगे फिजिक्स। जल्दी से नोटबुक पेन लेंगे और बस काम करना शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं क्वेश्चन को एज यूजुअल और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो मुझे लगता है मैं नेक्स्ट पेज तो लेना ही पड़ेगा, या एक एक पार्ट एक एक पेज में इसमें कर देंगे, रब करके कर लेंगे बेटे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 11 में क्या दिया है पढ़ो। सीरीज LCR सर्किट फर्स्ट हमारा गिवन है। ये कितना है बेटे हमारा R, L और C। A series LCR circuit connect to the variable frequency 230 volt source। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी है, सोर्स रिप्रेजेंटेशन बता दिया था मैंने कितना है 230 वोल्ट। अब R कितना है बेटे हमारा 40 ओम, L कितना है बेटे हमारा 5 हेनरी, C कितना है बेटे हमारा 80 माइक्रोफेराड, ये दे दिया है। फर्स्ट determine the source frequency which drive the circuit in resonance। हमें वो फ्रिक्वेंसी निकालनी है जो है ना, determine the source frequency which drive the circuit at resonance। रेजोनेंस की कंडीशन क्या मालूम है बच्चों को? रेजोनेंस में हमारा, ठीक है, बोलो जल्दी से, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही था। रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी कितनी थी बेटे हमारी F = 1/2π √LC। कंसेप्ट एक बार दे दिया, बार बार सिर्फ सॉल्व करेंगे। अब L की वैल्यू मालूम है बच्चों को, बस वैल्यू पुट कर दो बेटे। यहाँ 2π आ जाएगा, पुट द वैल्यूज़। L कितना आ गया बेटे हमारा 5 आ गया, हेनरी है। C की वैल्यू कितनी है 80 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अब √ के बाहर निकालने के लिए भी स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे ऐसे, देखो F क्या करेंगे 1/2π। यहाँ पर एक तो मुझे क्या दिख रहा है 0, तो ये 0 से तो एक 0 कट गया, 10⁻⁵, 8 5 = 40, एक 0 और चला गया, -4 आ गया। अब देखो ये 4 है और ये कितना है -4। समझाने के लिए मैंने एक स्टेप और लिख लेती हूँ बेटे मैं। ये बच गया 4 और 10⁻⁴। कंपटीशन के लिए मैंने क्या करना था, और स्टेप नहीं लिख के डायरेक्ट लिख लेना था। अब F 1/2π आ जाएगा और √ के बाहर 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10⁻² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटे हमारा, ये तो 100 ऊपर चला गया, 2π और 82। अब आपको पहले ही पता है ये 4 बन गया, 4 से 25 और 25 पाई की वैल्यू 3 होती है। यदि 3 होती तो कितना आता 8, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 8 हर्ट्स। 8 से थोड़ी बहुत कम हो सकता 7.8 हर्ट्स तक हो। बोर्ड में करना है पूरा कैलकुलेट कर लो, कंपटीशन में करना है पॉइंट फ़र्क में निकाल लोगे, थोड़ा स्पीड बन जाएगी। और आंसर 4 तो दिए ही होते हैं बेटा ऑप्शन ना। द आंसर इज 8 हर्ट्स। हो सकता जो आंसर रेडियन में दिया है, किस में दिया है रेडियन, मतलब ओमेगा। ओमेगा तो और आसान है, निकालो ओमेगा कितना हो जाएगा। करते हैं बेटे इसको, ओमेगा करो। अगेन मैंने सर्किट बना कर दिया, R L बना दिया, RC और ये R बना दिया। करो बेटे, ओमेगा का फॉर्मूला कितना था, ओमेगा = √1/LC। करो बेटे कितना आ जाएगा, √L कितना है बेटू हमारा, L की वैल्यू 5, C की वैल्यू कितनी बेटू हमारी 80 माइक्रो, 10⁻⁶। देखो ज़रा बच्चों कैसे किया था हमने। अगेन 5 और 8 को कर दो, 400 हो गया, 2 0 चले गए बेटे, कितना आ जाएगा 10⁻⁴। ऊपर जा कितना बन जाएगा, पहले तो बाहर निकाल लो, 4 का बाहर 2 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 10⁻⁻², 100/2 कर दिया, कितना आ जाएगा 50, तो 50 रेडियन पर सेकेंड। अब बेटे ध्यान रखना बच्चों, ओमेगा की जब भी वैल्यू आती है उसको रेडियन पर सेकेंड यूनिट है ना बेटे,
कई बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यूनिट भी चेक कर लिया करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्स, मैंने दोनों निकाल दिए क्योंकि यहाँ पर मुझे सर्किट से बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं था कि सोर्स फ्रिक्वेंसी, और सोर्स फ्रिक्वेंसी मुझे तो हमेशा पता है कि एफ ही दिया होता है। जब भी सोर्स दिया होता तो हम लोग कैसे लिखते थे बताओ बेटे, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज दिया होता था बेटे, है ना, ऐसे दिया होता ना। तो ये कितना हमारा 50 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट पढ़ते हैं बेटे, हम क्लियर करते हैं बेटे। क्लियर हो गया ये, ए पार्ट इज क्लियर। नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू द पार्ट बी। बी पार्ट क्या दिया है, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है बच्चे, इम्पीडेंस किस फ्रिक्वेंसी पूछा है, रेजोनेंस। पहले हम कंसेप्ट सीख लेते हैं बेटे, है ना। अब कंसेप्ट क्या है सेकेंड पार्ट का, अभी हमने पिछले में सीख लिया बेटे कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या था बेटे, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, पक्का, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो जेड कितना आ जाएगा बच्चे हमारा आर, जेड कितना आ जाएगा हमारा आर। यहाँ तक बात आगे समझ उठे आपको। अब जेड तो निकाल दिया हमने, इम्पीडेंस क्या आ जाएगा बेटे हमारा, ठीक है, तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू 40 ओम, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, Z इज इक्वल टू 40 ओम। अब सेकंड पूछते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। अब जो बेटे हमें सोर्स दिया होता है ना बेटे, जो सर्किट हमें दी थी, यहाँ पर R था, L था और C सर्किट था, और यहाँ पर जो करंट वोल्टेज था, सोर्स था, वो 230 वोल्ट का था। पहले ये समझो कि ये जो 230 वोल्ट है ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है। जब भी सोर्स दिया होता है उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। इसका मतलब है यदि मैं करंट ऐसे लिख देती हूँ, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, है ना बेटा, तो I इज इक्वल टू, ये मैंने E कर दिया 230 अपॉन 40, मतलब ये कौन सी वैल्यू कहलाई हमारी, P की वैल्यू कहलाई कि RMS। यदि E RMS है ना बेटा, तो ये भी हमारी RMS ही बनी। हमसे RMS नहीं पूछी थी, हमसे क्या पूछा था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, यदि ये हमारी वेव है तो हम लोग ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते थे ना बेटे। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यू। क्या मतलब होता है, पीक वैल्यू। अब ये पूरा कंसेप्ट है बेटा यहाँ तक, है ना। अब पीक वैल्यू हमने क्या बताया था, पीक वैल्यू हमारी ज़्यादा होती थी किससे, आरएमएस से, है ना। और कितनी ज़्यादा होती थी, हम ऐसे करते ना, ई आर एम एस इज इक्वल टू √2 करते थे, तो √2 यहाँ पर क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, पीक वैल्यू बन जाएगी हमारी 230 √2 अपॉन 4। इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है बेटा, हमने √2 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिर्फ क्या बच गया बेटे हमारा, कैलकुलेशन। सो नाउ आई एम कमिंग टू द कैलकुलेशन पार्ट। कहाँ तक सीख गए थे बेटे हम लोग, हाँ बोलो बच्चे, गुड गुड गुड। ई नॉट अपॉन आर, और ई नॉट की वैल्यू कितनी की थी बेटे हमने, 230 √2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चे हमारा 40। अब 1 0 यहाँ चला जाएगा, आगे 23 और कितना है बेटे हमारा ये 1.4 डिवाइडेड बाय 4। फिर करते हैं बेटे ज़रा, देखो ज़रा, 2 से किया और 2 से 0.7 आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 23.7, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 15 एंड 16, तो 16.1 डिवाइडेड बाय 2। फिर कर देते हैं 61.2, 2 से कितना आ जाएगा 8, 2 8 ज़ा 16.1, फिर 0, 8.05 आया बेटे, है ना। तो करंट कितना है हमारा 8.05 एम्पियर। कितना आ गया बेटा करंट हमारा 8.05। थोड़ा बहुत आंसर में एक आध पॉइंट का फ़र्क इसलिए भी आ जाता है क्योंकि जो हम √2 की वैल्यू लेते हैं ना बेटे, काफ़ी जगह √2 की वैल्यू 3 प्लेस तक लेते हैं, 1.41 है ना,
मैंने 1.4 ही ले ली है, तब भी थोड़ा आंसर में वेरिएशन आ जाता है बेटे, ठीक है। 1.41। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को 100%। चलो सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 अब देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। आपको मालूम है क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कसिंग अ सीरीज LCR सर्किट कंटेन्ड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स हैज़। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था बेटे, दिस साइड आई विल मेक व्हाट इज गिवन L, और ये C सर्किट है बेटे हमारा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल सोर्स लगाया, जो वेरिएबल सोर्स है उसका जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, और जो L की वैल्यू है वो 5 हेनरी है, और R की वैल्यू वो है बेटे हमारी 40, और C की वैल्यू है 80 माइक्रोफेराड, 40 ओम और 5 हेनरी। क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। हमें 3 एलिमेंट के अक्रॉस RMS पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा बेटा, यहाँ पर यदि हम सर्किट देखें तो इसको हम बोल देंगे VR, ठीक है, और इसको बोल देंगे हम इसको बोल देंगे VL, इसको बोल देंगे VR, और इसको बोल देंगे VC। अब जब मुझे पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या पता होता था, V इज़ इक्वल टू, यदि हम सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मैं क्या ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, IR लिखेंगे। यदि मैं इंडक्ट की बात करूँगी तो हम V इज़ इक्वल टू IXL लिखेंगे। यदि कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम IXC लिखेंगे। ये चीज़ें हमारे दिमाग में हैं अच्छे से कि हमने ये लिखना है। अब सोचते हैं बेटे, सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा RMS। अब RMS के लिए हमें तो Z निकालना है, पर यदि हम पूरी लाइन पढ़ते हैं बेटे, क्या है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0। और हम जो क्वेश्चन बात कर रहे थे, हम रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस सर्किट में जो हमारा XL था वो XC के बराबर था। इसका मतलब Z आया था वो कितना आया था, रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल। तो Z कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल R आ गया। तो IRMS की वैल्यू जो आएगी, IRMS VRMS अपॉन R। VRMS कितना बेटे हमारा 230, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी बची हमारी 40। जी हमने कर दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। 4 5 जा कितना होता है, 4 5 जा 20 है ना, 4 5 जा 20, 3 बच जाएगा, और 4 7 जा 28, 4 7 28, फिर 2 बच गया, 4 5 जा 20, मतलब 5.75 ओम आ गया। हम पूरा नहीं भी काटते, अकेला IRMS भी लिखते तो हमारा काम चल जाना था, ठीक है। वैसे इसकी करने की ज़रूरत नहीं थी, बताती हूँ क्यों। अब जब सबसे पहले हम निकालते हैं VR, तो VR कितना आ जाएगा हमारा IR। क्लियर। I की वैल्यू क्या सीखी बेटे हमने, ERMS या VRMS अपॉन R, और R हमारा कट गया, तो सिंपल कितना आ जाएगा, क्या दिया था 230। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्यों बता दिया कि बच्चों को लगे पता नहीं मैडम ने क्यों ऐसे कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल VR आ जाएगा। और अभी नहीं, हर किसी रेजोनेंस सर्किट में, जहाँ भी रेजोनेंस सर्किट होगा वहाँ जितना भी पोटेंशियल में ये दिया होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल हमारा इसी के क्रॉस अपीयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में क्या है, मैं और एक्सप्लेन करती हूँ बेटे आपको। क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में क्या है बेटे हमारा, यहाँ पर मैंने बताया कि जो XL है और XC की वैल्यू हमारी बराबर होती थी। अब याद करो बेटे, हमारा R, L और C सर्किट जो था उसका हम लोग फेजर डायग्राम क्या बनाते थे, हम पढ़ते थे कि इन तीनों में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, ये I बना लेते थे। और पोटेंशियल में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जब वो अक्रॉस करंट जाता, I और V की डायरेक्शन क्या होती है बेटे हमारी, सेम होती है।
पर पोटेंशियल क्या करता था, लीड। तो यहाँ पर आप लोग VL कर लेते थे बेटे और यहाँ पर आप लोग VC कर लेते थे। ठीक है, यही थी ना बात, ये I था, है ना, या VR, VL और VC। अब जब ये दोनों पोटेंशियल मेरे बराबर हैं तो क्या होगा बताओ, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जो E की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटे, हमारी E हमारे R के बराबर ही आ गई बेटे। अब इन्होंने यही पूछा हमसे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0। तो इन कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि जितना L में है उतना ही C में है। तो आप कैसे लिखेंगे, द पोटेंशियल ड्रॉप VL इज इक्वल टू VC, है ना। अब ये बराबर कैसे किया आपने, एज रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, XL इज इक्वल टू XC। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, दोनों तरफ करंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू क्या बन गई VL और VC, और इनकी डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। फेज डिफरेंस कितना इनके बीच में 180, तो ये 0 आ जाएगा एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यहाँ तक कोई बड़े क्लियर आपको, ये तो सेकेंड लाइन पर। अब निकालना क्या है हमें, VL तो निकालना है बेटे, है ना, VC भी निकालना है। निकालते उसको कैसे निकालेंगे बेटे, करो बेटे, कितना आ जाएगा हमारा, VL की जगह कितना है बेटे हमारा IXL। I कितना था बेटे हमारा V अपॉन R और XL। V कितना था हमारा 230, R की वैल्यू 40 और ये था हमारा ओमेगा L। और मुझे लग रहा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ओमेगा को B पार्ट में 50 रेडियन पर सेकेंड निकाला है और L की वैल्यू दे दी है बेटे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही और कुछ नहीं है, 1 0 तो ये चला जाएगा। अब कितना आ जाएगा 4, ओमेगा की जगह 50 और L की जगह 5 कर लेते हैं बेटे, छोटा छोटा कर लेते हैं। 23 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 ज़ा 20 और ये आ जाएगा 3 एंड 4 7 ज़ा 28 और ये 2 और 0 4 5 सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया बेटे 5.75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 50। इनको बड़ा ना करके एक को छोटा कर दो। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 6 और 7 और 3 5 5 ज़ा 25, 25 और 3 28, 1 2 28 आ गया। अब 50 कर देते हैं बेटे, फिर एक 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 36 37 3 5 4 ज़ा 80, 80 और 3 83 8 5 2 ज़ा 10। एक बार चेक करते हैं दोबारा से कैलकुलेशन बेटा, चेक करो बेटे कैलकुलेशन, दोबारा करो चेक बेटा, पहले करो बेटे एक बार दोबारा से। 5 5 ज़ा 25, हाथ पर 2 5 7 5 ज़ा 35 और 2 37 और 3 5 5 ज़ा 25 26 27 28 और 2 और अब 5 दोबारा करते हैं बेटे, है ना। 5 5 ज़ा 25 2 5 7 ज़ा 35 2 37 3 5 8 ज़ा 40 40 और 3 4 5 2 ज़ा 10 और 4 और एक 0 भी था 1 2 1 2। ऑप्शन कितना है मेरा 1437.5 वोल्ट। कितना आंसर आ गया बेटे हमारा 1437.5 वोल्ट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या बेटे हमें नेक्स्ट पूछा है बेटे हमें XC, क्या XC निकालने की ज़रूरत है या V, है ना, XC तो पता था, क्या VC निकालने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी वैल्यू L की है VL की उतनी वैल्यू VC की है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमें निकालने की ज़रूरत है बेटे, है ना। तो आप सिंपल आंसर क्या लिख देंगे बेटे यहाँ पर VL इज इक्वल टू VC और कितना आया था मेरा 1437 पॉइंट ना, जो वैल्यू आई थी वो लिख देंगे वोल्ट। सो ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे,
खुश होके काम करेंगे और प्रैक्टिस करो जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आई एम ट्राइंग कि मैं सिंपल करके कराऊं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे, मैं जो जहां आपको डिफ़िकल्टी है आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। में जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूँगी उसको सिंप्लीफाई करके और समझाऊँ बेटे। ठीक है, सो गुड लक, अच्छे से मेहनत करेंगे बेटे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें बेटे। ओके बेटे, बाय।